हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का दिन कैसा जाने वाला है ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हमारी पिछली रात कैसी थी। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है रात से। मैं अपने बच्चों को जल्दी सुला देती हूँ। जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप सबको पता होगा। और इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी और मेरा टारगेट है कि 6 से 12 तक की ज्योग्राफी एनसीईआरटी मुझे ख़त्म करनी है, वो भी 2 दिन में। कहाँ से पढ़ रही हूँ, कौन से वीडियो से पढ़ रही हूँ, आपको आगे बताऊंगी। सेल्फ मैनेजमेंट स्टार्ट होता है खुद को मैनेज करने से। अपनी लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या कैसे रखते हैं हम, ये सब डिपेंड करता है कि हमने हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे किया है। आप लोग पूछते हैं ना कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि किचन के कुछ काम रात में ही ख़त्म करके सोऊं, ताकि सुबह मुझे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम मिल पाए और सुबह थोड़ा टेंशन कम रहे मेरे पास। अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाइए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बच्चे मेरे सो गए हैं तो मैं इसलिए अपना ज्योग्राफी ख़त्म कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड भी आज आने वाले थे, साथ में हम डिनर करने वाले थे। बट अभी पता चला कि हस्बैंड अभी कानपुर तक ही पहुँचे हैं और कानपुर से लखनऊ आने में अभी भी उनको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, मतलब 12 से 1 बज जाएंगे। तो मैंने तो डिनर कर लिया और ये है मेरे बच्चों का रोल। जो बच्चे मेरे छोड़ देते हैं वो भी मुझे ही खाना पड़ता है। और अब मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है फाइनली। ये है सुबह, जो आधा शहर अभी सो रहा है। मैं और मेरी जैसे कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो उठ चुकी होंगी अभी। और आज के दिन की शुरुआत हुई है प्राणायाम के साथ, क्योंकि इस बीच मैंने अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया है, जिस वजह से मैं खुद ही परेशान हुई हूँ। तो सबसे पहले अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि कोई भी काम हम तभी कर पाएंगे जब हम फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहेंगे। जब हमें कभी बॉडी में अपने पेन होता है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उसे बता पाते हैं, लोगों को दिखा पाते हैं। बट कई बार ना हमारे मन में इतनी सारी परेशानियां चल रही होती हैं, माइंड में इतने सारी बातें जो हम किसी को दिखा नहीं पाते हैं और ना ही किसी को बता पाते हैं। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि सुबह सुबह आप प्राणायाम करें और फिर देखिए आप फिजिकली और मेंटली दोनों ही हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली हमारे पे डिपेंड होती है। और अगर हम अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा आकर के हमें नहीं देखने वाला है। जब हम बेड पे पड़ जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तो देखिए हमारे घर की हालत क्या होती है। और स्पेशली अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, हम पे बिल्कुल ही डिपेंड हैं। तो उनके लिए हमें खुद को हेल्दी, फिट और फाइन रखना होगा। और बाकी अपने ड्रीम्स के लिए भी तो काम करना है। मैं अभी पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, और ये मैं पढ़ रही थी, एक यूट्यूब चैनल है स्टडी IQ IAS का, वहीं से मैं पढ़ रही हूँ। और इन्होंने 7 घंटे में, 7 से 7.5 घंटे में पूरी जो ज्योग्राफी है 6 से 12 तक की, वो पूरी कंप्लीट करा दी है एक मैराथन क्लास में। और मैंने उनकी स्पीड फास्ट करके देखी है, तो मेरा ऑलमोस्ट 5 घंटे मुझे लग ही गए हैं ख़त्म करने में, क्योंकि मैं साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते जा रही थी। पर 5 घंटे में मैंने पूरी ज्योग्राफी वो भी अच्छे से पढ़ और समझ ली, क्योंकि वो पूरा स्टोरी की तरह पढ़ा रहे थे। तो अभी देखिए 6 बजने वाले हैं और ये मैडम उठ करके रो रही हैं। पर क्योंकि इनके पापा आज हैं बगल में, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी। तो मैं आराम से चेयर टेबल पे दूसरे रूम में जाके पढ़ रही थी। जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो मुझे बच्चों के पास बेड पे ही बैठ के पढ़ना होता है। अब ये गिरी और मैंने इसको पकड़ लिया। सो चुकी है अब मेरी बच्ची, मैंने इसको फिर से सुला दिया है, उजाला भी हो गया। तो अब अपने दैनिक कार्य में भी लगना है, क्योंकि ये सारे काम भी तो हमें ही करने हैं, ये सारी जिम्मेदारियां भी तो हमारे ही ऊपर हैं। और बच्चे छोटे हैं तो जल्दी जल्दी ही करना होगा ये सारे काम। बट ट्रस्ट मी, जब हस्बैंड होते हैं तो हेल्प तो हो ही जाती है। एटलीस्ट बच्चों का ध्यान तो लगा रहता है, मतलब बटा रहता है। ऐसे बच्चे पूरे एनर्जी के साथ मुझ पे ही लगे रहते हैं, उनको खिलाना पिलाना, उनसे उनकी सारी बातें करना। स्पेशली उनकी बातें ख़त्म नहीं होती हैं, उनकी पूरी एनर्जी मुझ पे ही रहती है। और अब मैं लग गई हूँ अपने घर को ठीक करने में, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो घर बहुत ज़्यादा मैसी कर देते हैं। और मैं थोड़ा सा उनको छोड़ भी देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या मतलब है बच्चे होने का।
फिर अभी बच्चों ने देखिए कितना सारा खाना फैला रखा है। और जो मेरी छोटी वाली बच्ची है, आप सबको पता है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि वो खुद से ही खाती है और जितना खाएगी उसका 1/4 गिराएगी। बट कोई ना, वो सब चीज़ें मैं क्लीन कर लेती हूँ, हैंडल कर लेती हूँ, बट एटलीस्ट वो खुद से कर तो रही है, ये बड़ी चीज़ है। फिर हुई सुबह की पूजा पाठ। आज थोड़ा मंदिर जा कर के पूजा किया था मैंने, और फटाफट लग गई मैं अब किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करने पे। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें मैं नहीं प्रेफर करती हूँ, तो इस टाइम देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स ही बना रही हूँ। तो अभी बन रहा है मिक्स वेज, और गिया के टिफ़िन के लिए कुछ पूड़ियाँ भी बना दूँगी मैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना कम ऑयल क्यों कढ़ाई में डाला है, क्योंकि मैं जितना भी ऑयल डालती हूँ सिर्फ एक बार ही उसमें कुछ भी फ्राई करती हूँ, दोबारा उसको यूज़ में नहीं लेती हूँ। इसलिए कोशिश करती हूँ कि बहुत कम ऑयल में ही पूड़ियाँ तलूँ, ताकि वो तेल बचे ना फिर दोबारा सेकेंड टाइम यूज़ के लिए, क्योंकि फिर वो बहुत नुकसान करता है। तो थोड़ा बहुत तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। हस्बैंड चले गए हैं फ्रेश होने, बच्चे भी अभी खेलने लगे हैं, तो मैंने तब तक फटाफट थोड़ा रूम को भी सेट कर दिया। कभी कभी हस्बैंड सेट कर देते हैं, कभी मैं कर देती हूँ। अभी है तो सेट किए हुए आधा घंटा हुआ, और इनको देख लीजिए, सुबह की एनर्जी है ये, खेल खेल करके पूरा घर गंदा कर देंगे। कोई नहीं, इसका एक बेनिफिट भी है कि जब तक ये इधर खेल रहे हैं, अपनी बदमाशियाँ कर रहे हैं, तब तक हम लोग आराम से चाय पी लेते हैं ना। बहुत कम ही होता है कि हम सुबह की चाय आराम से पी पाते हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग हैं जो सुबह की चाय आराम से पी पाते हैं। मैं तो रेयरली ही होता है कि आराम से बैठ के मॉर्निंग की चाय पी पाऊँ। अब टाइम देखिए 8:30 हो गया है, और अब गिया को भी मैं लगूंगी रेडी कराने पे। हस्बैंड कल रात को आए थे, तो वो इतना सारा दही और छाछ लेकर के आए थे, कोई उनके कलीग थे जो दे दिए थे। और घर का छाछ है तो ये काफ़ी टेस्टी भी है, मैंने टेस्ट करके देखा। और इनके आने से सबसे जो बड़ा बेनिफिट मुझे होता है वो यही कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने और लाने का टेंशन नहीं होता है। अभी ये छोटी वाली भी जा रही है अपनी दीदी को स्कूल ड्रॉप करने, तो ये अभी मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है कि यार मैं अपने काम कर लूँगी, वरना मेरा आधा टाइम तो स्कूल ले जाने और ले आने में ही फिर निकल जाता है। और टाइम हमारे लिए कितना प्रीसियस है ये तो आप सबको पता होगा, क्योंकि टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। और अब हस्बैंड भी जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि इनकी भी मीटिंग थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनको जाना था हजरतगंज में, तो इनको भी फटाफट अभी निकलना है। तो ये सारे लोग जब चले जाएंगे, सबकी विदाई करने के बाद आराम से फिर मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। अभी हस्बैंड निकल लेंगे, फिर मैं बेटी पे लगूंगी, छोटी वाली बच्ची को, उसको सुलाऊंगी, और जब वो सो जाएगी फिर मैं आराम से पढ़ाई करूँगी। अभी ये देखिए ये भी सो गई, इसको मैंने मालिश किया है, तो ये धूप है रूम में, सो गई है। अभी मैं रूम नहीं सफाई करने वाली हूँ, कुछ भी सफाई वाला काम नहीं करूँगी, और मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि टाइम हमें मिलता नहीं है, टाइम हमें चुराना पड़ता है। मुझे अभी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है, मतलब चीज़ें सिस्टमेटिक करनी है, जो चीज़ें यहाँ वहाँ फेंकी हुई हैं, और बर्तन भी धुलने हैं। बट ये सारे काम मैं उठूँगी 12 बजे तब करूँगी, क्योंकि 1 बजे मुझे बेटी को लाने जाना होता है, तो 1 घंटे में मैं सारे काम भी कर लूँगी और उसको लेने भी चली जाऊँगी। तब तक अभी 12 बजे तक मैं कुछ पढ़ाई कर लेती हूँ, अपना जो मैंने नोट्स बनाया था उसको थोड़ा रिवीजन कर रही हूँ, और जो चीज़ें मैं भूली हूँ उनको एक बार फिर से लिख के देख रही हूँ। जैसे दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं, फिर दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, फिर सबसे लास्ट में नदी कौन सी है, ये सारी चीज़ें मैं एक बार रिवाइज कर ले रही हूँ। तो बस ऐसे ही कुछ मैनेज कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई, अपने घर, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने काम को, और जो ये मेरी यूट्यूब फैमिली है स्त्री कॉर्नर, इसको भी। अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट मिल पाए, क्योंकि ये चैनल मैंने सिर्फ सपोर्ट के लिए ही क्रिएट किया था। जब मुझे सपोर्ट चाहिए था तब मुझे नहीं मिला, और उसी समय मैंने ये चैनल बनाया था ताकि मुझ जैसी जो भी हाउसवाइफ हैं, जो भी औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, जिन्हें एक सपोर्ट चाहिए, उन्हें वो मिल पाए।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए आज की पढ़ाई जो मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है, नदियों के बारे में पढ़ रही थी मैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी को बोलते हैं। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तब कावेरी होगा, और जो सबसे आखिरी नदी है हमारे साउथ की वो है वैगाई। 1 बजने वाले हैं और मैं अपनी पढ़ाई बंद करके, जो काम थे मेरे वो सारे ख़त्म करके जा रही हूँ अपनी गिया को स्कूल से ले आने। तो ऐसे ही मेरा आधा दिन निकल जाता है सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान दे लेती हूँ अब मैं, क्योंकि कोशिश करती हूँ अपनी चीज़ों को सिस्टमेटिक करने की। स्कूल से देखिए कैसे दौड़ते हुए दोनों बहनें घर जा रही हैं। अभी तो इनका प्यार बहुत रहेगा 1 घंटे तक। और स्कूल से आते ही गिया लग गई है अपना होमवर्क कंप्लीट करने में, क्योंकि ये 2 महीने बाद स्कूल गई है तो इसको अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है। स्कूल में बच्चे मिल रहे हैं, फ्रेंड्स बने हैं और ये सब चीज़ें इसको आती हैं, तो बस एक एक वर्ड फिल करना है। तो इसे भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए ये कर रही है और मैं करा रही हूँ। यहीं पे छोटी वाली बेटी है मेरी जो वो भी खेल रही है, वो भी अपना एंजॉय कर रही है, क्योंकि वो इसको पढ़ने नहीं देगी, इसीलिए मैं इसके पास ही बैठी हूँ ताकि वो इसको डिस्टर्ब ना करे। देखिए वहीं बगल में वो अपना कैरम लेकर के वो खेल रही है और गिया पढ़ रही है। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।